नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य एस.एन. शास्त्री अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य आदि नवग्रह होते हैं। अब उन नवग्रहों में शनि का भी अपना अलग से महत्व है। इनमें से ये जो शनि है ये बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है और यह शनि अपनी राशि कुंभ राशि में पहले से ही विराजमान है और ऐसा कुंभ राशि में इनका बैठना देशों में या समाज में, परिवार में लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव आदि का संकेत देता है। अब 13 फरवरी 2024 वार मंगलवार को सूर्य भी इसी राशि में यानी कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये आपस में पिता पुत्र की संज्ञा हो गई। इन दोनों की, पिता और पुत्र, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इनका तालमेल नहीं बैठता है। लेकिन इन दोनों की आपस में जो ये रंजिश है ये देश विदेश, समाज, परिवार, स्वयं पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालने वाला योग बन रहा है। अब सूर्य 1 महीने के बाद में मीन राशि में चले जाएंगे, लेकिन इनका कुंभ राशि में आना, सूर्य का कुंभ राशि में आना शनि के साथ अच्छा योग नहीं बन रहा है। लेकिन ये 13 फरवरी से 13 मार्च तक का योग है कुंभ राशि में सूर्य का आना। उसके बाद में यह मीन राशि पर चले जाएंगे, सूर्य भगवान मीन राशि पर चले जाएंगे। लेकिन ये 1 महीने का दौर ही हमें आने वाले 2 वर्षों तक विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। अब 2 वर्ष तक जो विपरीत परिणाम हमारे सामने आएंगे उनमें आपस में देशों का भिड़ंत होना, किसी बड़े नेता के लिए बुरी खबर बनना या आपस में रंजिश होना, इस प्रकार के योग बनते हैं जो बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने को मिल सकता है। शनि और सूर्य जब एक घर में होते हैं तो अप्रिय घटनाएं होती हैं। यदि आपकी राशि भी कुंभ है तो आपने शनि और सूर्य की पूजा करना ही होगी और आपके साथ भी जैसे स्थान का परिवर्तन होना, पिता पुत्र के अनबन होना, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहना या मनमुटाव होना, इस प्रकार से एक दूसरे के लिए यह थोड़ा सा कठिन समय आएगा। अब पिता पुत्र और पति पत्नी का जो इस प्रकार का योग बनेगा, उसके लिए एक उपाय है कि पिता पुत्र को या पुत्र पिता को, पति पत्नी को या पति पत्नी को या पत्नी पति को गुड़ अवश्य खिलाए ताकि उससे कुछ मिठास रह सके। यदि हो सके तो कुंभ संक्रांति से यानी 13 फरवरी 2024 से व्रत करना शुरू करें और साल में जब कुंभ संक्रांति आए 1 वर्ष के बाद में, तब उस व्रत का उद्यापन कर दें। उस दिन मीठा भोजन करें, तली हुई चीज़ का सेवन न करें, केवल मीठा ही भोजन करना है। और उस दिन हवन, गंगा स्नान, दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। आप यदि अपना मान प्रतिष्ठा यश बढ़ाना चाहते हैं तो आप शनि की उपासना करें, पूजा करें और सूर्य के प्रभाव से बचने के लिए सूर्य को अर्घ देवें, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें। समय परिवर्तनशील है, सदा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसलिए धैर्य रखें और समय के अनुसार उपाय भी अवश्य करें। रविवार को आटा, चीनी, दाल आदि का दान करें, सुंदरकांड का पाठ करें। नहाते समय आप जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें, गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं और सूर्य को तांबे के लोटे में जल देकर
सूर्य को सिंदूर मिला करके या रोड़ी मिला करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। भगवान विष्णु की पूजा करें और हनुमान जी को मीठा पान का भोग लगावें। तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पण करें। संक्रांति वाले दिन यानी जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करें उस दिन श्री हनुमान जी का व्रत करें और जो मैंने बताए हैं उपाय, उन उपायों से आप शनि के प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से निजात मिल सकती है। आपके ऊपर इनका प्रभाव नहीं होगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वो सब बनेंगे। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस प्रकार जो शनि और सूर्य की युति है 13 फरवरी वार मंगलवार 2024 में, उसका ये प्रभाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।